यही अड़बंगा पार्ट है जो किसी के समझ में नहीं आता है। जगत पिता जगदम्बा दोनों का पार्ट अड़बंगा है। भाई ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो पुराणों में जो पुराने में जैसे कि आर्य समाज की आ रही है या आस्तिक का, ये बिल्कुल विरोध करते हैं कहानियों का, लेकिन आपके मुख से जो मुरली से सुनी है हमारी, ये बिल्कुल टैली होती है भाई। किस चीज का विरोध करते हैं? जैसे पुराणों का, पुराण जो है वो ऐसे है, वो ठीक नहीं है, सत्य नहीं है, मनगढ़ंत है, कल्पना की है। वकील कल्पना को सुनना आप जैसे ज्ञान से ही या मुरली जैसे ज्ञान से ही संभव है, उनको समझना। अभी राम की आत्मा जब शिव समाज बन जाती है, तब अभी तो शिव समाज बन गई, तो ये जो कानून बनाने का काम है ना, तब चलता रहेगा। बाबा ने बोला है अष्टदेवों के लिए जिन मिशन पुरुषार्थ दिए, अभी अभी ऊपर, अभी अभी एकदम नीचे। बाबा ने बोला है आत्मिक स्थिति की ऐसी पावर है कि नीचे भी चले गए तो तुरंत ऊपर उठने की शक्ति है उनके अंदर। तो पुरानी मुरली में बोला कि होशियार बंदरों को बाबा चाय पीना सिखलाते, सबको नहीं सिखलाते। और शंकर को फॉलो नहीं करना है, तुमको मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। शंकर को किस बात में फॉलो करना है और किस बात में फॉलो नहीं करना है, ये बड़ी समझने की बात है। आज की वाणी में बोला समृत को नहीं दोष गुसावी, रवि पावक जलस समकी नाई। तो सभी के लिए नहीं है। मुख्य मुख्य जो पाठधारी है वो कर्म करते हुए अगर न्यारी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं तो वो लागू होती है बात। बाकी पावन बनने की जो बात है, अष्टदेवों के पाठ के लिए वो पावन बनने की बात तो टैली नहीं होती है। लेकिन ये है कि नंबर 1 रुद्र उनमें प्रवेश करता है और सभी अष्टदेवों का तो पाठ है नहीं। अभी तो बोला ना कि कन्या माताएं बैठ करके अगर ये दृष्टि का धंधा करे भांति भांति के पुरुषों का तो व्यभिचार फैल जाएगा। तो कन्या माताओं के लिए बोला। तो अष्टदेव में भी जो कन्या चोले वाले होंगे उनको तो इसकी परमिशन नहीं है, फिर उनको तो चोले की मर्यादा रखनी पड़ती है। सिखों के ग्रंथ साहब में आया है मूत पलित कपड़ धोती। तो बाबा ने एक बार पूछा उसी में क्यों आया, दूसरों में क्यों नहीं आया? गुरु नानक ने मूत पलित कपड़ धोती, तो जरूर सिख धर्म का जो पूर्वज है उसके लिए भी ये बात टैली हो सकती है।
और क्राइस्ट की ने तो बोल ही दिया, सूली पे क्यों लटकाया? सूली पे लटकाया वो पवित्रता की जो बात है वो न समझने के कारण। वो तथाकथित धर्मगुरु जो है, जब उन्होंने देखा कि ये ज्ञान सुना रहा है तो उनकी गद्दी हिल गई। मारे ईर्ष्या द्वेष के उन्होंने उसको सूली पे लटका दिया। बात पवित्रता की थी और उसी पॉइंट में बाबा ने धोबी घाट की बात का एग्जाम्पल दे दिया, सेवकराम वाला यज्ञ के आदि का। उसी पॉइंट में, वो पॉइंट है तो समझाया उस पॉइंट को करके कि तथाकथित धर्मगुरुओं ने जो उसको सूली पे लटकाया ये गलत किया। वास्तविकता में क्राइस्ट की पवित्रता थी, अपवित्रता नहीं थी, और तथाकथित धर्मगुरुओं की अपवित्रता थी, ऐसा बताया। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। कृष्ण गोपिकाओं को भगाता है, तो वही कृष्ण वाली आत्मा संगमयुगी कृष्ण को वो प्रवेश करके पाठ बजाता है आकर्षण करने का। और आकर्षण किसकी तरफ होते हैं? पवित्रता की तरफ आकर्षण होता है विशेष। अगर पवित्रता नहीं होगी तो आकर्षण होगा नहीं। ओम शक्ति भाई जी, आज मुरली में बताया है, मुरली का पॉइंट बता रही हूँ। बाप कर्म अकर्म और विकर्म की वृत्ति समझाते हैं। बाप की याद में जो भी कर्म किया जाता है वो अकर्म बन जाते हैं। और मेरा ये जानकारी लेनी है, जो विष पीने की बात आती है, शंकर विष पीता है, तो बाबा ने एक बार एक विशुद्धि में बताया है कि जो घर में आग लगती है तो आग से निकालने के लिए बाप को पहले बच्चों को आग से बच्चों को पहले निकालना पड़ता है। तो इसका मतलब ये जो विष पीने की बात है वो भी तो लागू हो जाते हैं शायद। काम विकार की आगे परिवार में जो आग जब लगते हैं घर में, पर बच्चों को निकालना पड़ता है। मैंने जो अभी आपने बताया कुछ ना कि मन भी संचल होता है, जो सरेंडर होते हैं, सभी मन संचल हो सकते हैं। मतलब इसका मतलब जो भिखारी जो मैंने एक्साइटमेंट जो है सब जो रहता है, तो उससे निकालने के लिए शंकर को कदम भी उठाना पड़ता है। हाँ जी, सही बात है। तो दूसरी बात है भाई जी, जो हनुमान के नगर में ये सारे कपड़े डाले जाते थे और आग लगाने का जो काम है, तो हनुमान कौन सी आत्मा होंगे? ब्रह्मावली आत्मा या हनुमान तो बाप के लिए भी लागू होता है ना? तो शंकर में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है, तीन आत्माओं का मिक्स पार्ट है, शरीर राम का है और ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है, तो वो हनुमान का पाठ बजाती है। तो तेल डालने का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? तेल माना देवाभिमान। अभी युद्ध किसके ऊपर चल रही है? सारी की सारी ईरान, अमेरिका, इजराइल तेल के ऊपर ही चल रही है। जब तेल लगाते हैं तो इंद्रियों में उत्तेजना आती है। तेल की जब मालिश करते हैं तो देहाभिमान का सूचक है। और ईरान के पास ये मिडल ईस्ट जो कंट्रीज है, उनके पास कलयुग के लास्ट में बहुत तेल के भंडार मिल गए। ये लोग माला माल हो गए। जो इस्लामी होते हैं, मुसलमान होते हैं, उनके अंदर वो देहाभिमान का तेल के भंडार मिल जाते हैं और उसके ऊपर ही लड़ाई होती है। भाई जी साधारण संगम युग में ब्राह्मण बच्चों का रोल क्या हो सकता है?
ये जरा पुस्तक। पुरुषोत्तम संगम युग 1976 से चालू होता है। पुरुषोत्तम बनने वाली जो आत्माएं नारायण और लक्ष्मी वो सीट पर सेट हो जाती है। तो जो उसको पहचानते हैं ब्राह्मण वही ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कर सकते हैं। यही रोल है कि पुरुषोत्तम संगम युग में जो नंबर 1 पुरुषोत्तम है उसको ज्ञान के आधार से पहचानना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, वो कौन से शरीर रूपी क्षेत्र में पाठ बजा रहा है। और उसके बाद 2018 में जब अष्टदेव सीट पे सेट हो जाते हैं मुख्य पाठधारी, तो वो कौन पाठधारी है, उनका नाम रूप देश काल उनको भी पहचानना। तो ब्राह्मणों का यही रोल है, ज्ञान के आधार से मूल्यों के मनन चिंतन मंथन से मुख्य जो एक्टर्स है उनको पहचानना और उनका संग करना, ताकि हम भी ऊंचे पद प्राप्त कर सके। ठीक है भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ये हम शिवलिंग को दिखाते हैं कभी शीतलता के रूप में अमरनाथ में, फिर उसी शिवलिंग को हम दिखाते हैं कि कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां निकाल दिया जाए तो एक स्थूल धड़ के केवल रह जाएगा, वो दिखाते हैं। आप फिर बताते हैं कि आत्मा शालिग्राम है और परमात्मा का सिंबॉलिक रूप शिवलिंग है। तो ये 3 तरह की बात आती है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। शिवलिंग जो है कितने ज्योतिर्लिंगों का गायन है? 12 ज्योतिर्लिंगों का गायन है। ये हाईएस्ट स्टेज की यादगार है। मन बुद्धि को इतना उपराम बनाते हैं कि कर्मेंद्रियों की ज्ञानेंद्रियों की कोई स्मृति नहीं रहती है। ऐसी बाप समान आत्माएं 11 है रुद्रों में, टोटल 12। बाकी की आत्माएं भी पुरुषार्थ करती है और अपनी देहाभिमान रूपी छिलके को उतार देती है। शालिग्राम, साल मना चावल, चावल के ऊपर का छिलका उतर जाता है तो उसको साल कहते हैं। और ग्राम माना संगठन, जिनका देहाभिमान का छिलका उतरा हुआ है ऐसी आत्माओं का संगठन को शालिग्राम है। तो ये अंतर है। भाई जी, कल शाम की क्लास में जैसे बताया कि माउंट आबू में क्यू लगेगी, फिर बोला कि वो क्यू भी किस हिसाब से लगेगी, वो भी मतलब पुरुषार्थ के हिसाब से नंबरवार में आएंगे। तो मेरी बुद्धि में तो ये था कि क्यू उनकी लगेगी जो सतयुग त्रेता युग में आने वाली आत्माएं हैं, 8-10 करोड़। लेकिन कल जैसे क्लास में बताया गया तो वो क्या बीज रूप आत्माओं के लिए बताया क्यों लगेगी? फिर क्या, पहले तो बीज रूप की लगेगी। लेकिन बाबा ने तो बोला वो तपस्या करेंगे, पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाकर बैठे होंगे। वही तपस्या करने के लिए जाने के लिए भी तो क्यों लगेगी, एक साथ थोड़ी पहुंच पाएंगे। नंबरवार तपस्या के लिए पहुंचेंगे। शांति धाम, परम धाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लाएंगे। तो बच्चों की बात है, दुनिया वालों को तो माउंट आबू का महत्व उनकी बुद्धि में रहेगा ही नहीं। माउंट आबू को बाबा ने बोला है सबसे बड़ा तीर्थ है, 33 करोड़ देवी देवताओं का यहां वास रहता है, ऐसे आबूवासी मानते हैं, आबू राजवासी। तो यहां पहले तो क्यों लगेगी बीज रूप आत्माओं की, वो पहुंचेंगे नंबरवार। ट्रैफिक जाम हो जाएगा।
जो पहाड़ है उधर पहुंचने के लिए नंबरवार आते जाएंगे, नंबरवार पहुंचते जाएंगे, तो तपस्या में बैठ जाएंगे। बाबा ने बोला माउंट आबू में बैठकर तुम बच्चे सारी दुनिया का विनाश देखेंगे, एक जगह बैठकर। अभी बंबई का विनाश हो गया, अभी कलकत्ता का विनाश हो गया, अभी ये शहर चला गया, आगे चल के होलसेल मौत होगी, रिटेल में नहीं होलसेल में मौत होगी। मौत का बाजार गर्म होगा, लाखों करोड़ों लाशें बिछेगी। अभी तो कोई एक लाश सामने पड़ी हुई है तो ही डर जाते। ऑडियो में आया है ना, जिस तन में बाप प्रवेश करते हैं मूल रूप में, उसमें राम और रावण का युद्ध चलते हैं। ये कैसे होता है? पतित और पावन का कॉम्बिनेशन है। राम की आत्मा पतित और उसमें जो शिव प्रवेश किया वो पावन। जो पावन है वो राम है, एवर प्योर। और जिस तन में प्रवेश किया उसकी आत्मा पतित थी या पावन थी? पतित थी। नंबर 1 पतित तन कामी काटे में आता हूं, उसको नंबर 1 गार्डन का फूल बनाता हूं, तो उसकी आत्मा के अंदर पतित पने के संस्कार थे। तो मन में वो पतित पने की बातें आएगी या नहीं आएगी? और शिव प्रवेश है तो युद्ध चलेगी या नहीं, अच्छाई और बुराई की। तो राम और रावण की युद्ध पहले पहले उसके ही रथ में चलती है, शरीर रूपी। लेकिन आत्मा को तो फ्री छोड़ता हूं, और बैल पर हमेशा सवारी नहीं रहती है। और आत्मा में मन बुद्धि है, मन बुद्धि नहीं होगी, यावा नहीं जाएगी। हमेशा 100% कंट्रोल रहती है पुरुषार्थी जीवन में राम की आत्मा की। जब तक संपन्न ना बने तब तक तो माया की युद्ध चलती रहेगी ना। हाँ जी। सन्मुख हो जीव मोहि जबे, तो यहाँ पर बहुत से माताएं, बहनें, भाई बाप के सन्मुख नहीं हुए हैं, तो क्या उसके लिए क्यों लगेगा? अंत में बाप के सामने सब आएंगे साकार रूप। अभी नहीं आ रही क्या? अभी नहीं आ रही। तो सूक्ष्म रूप से आ रहे हैं ना, मन बुद्धि से आ रहे हैं, स्थूल रूप से की बात है ना। अभी नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके जब कार्य कर रहा है तो उसको सन्मुख नहीं कहेंगे। पर्सनैलिटी जो है, देह जो है, वो दूसरा है। क्योंकि बाप ने तो बोला कि वो तो बहुरूपी है, किसी भी रूप में आ सकता है। आत्मा तो उसी की है। रुद्र जो शिव समान बन गया, वो जब प्रवेश करके पाड़ बजा रहा है, अष्टदेवों के द्वारा पालना दे रहा है। द्वारा माना मीडिया, पालना देने वाला तो वही है ना। इसलिए बोला अग्नि में जो ज्ञान का प्रकाश है और योग बल की ऊर्जा है, वो मेरी जान, उसकी नहीं है, वो मेरी ऊर्जा जान। और जो विभूति है, उन विभूतियों के लिए बोला ये मेरे प्रतिरूप है। प्रतिरूप माना डुप्लीकेट कॉपीज है मेरी। डुप्लीकेट कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी, हाँ, रेप्लिका। हाँ जी भाई जी, जैसे आज मुरली में बोला कि होशियार बंदरों को बाबा चाय पीना सिखाते हैं, तो वो चाय पीना सीख जाते हैं, तो उनके संपर्क संसर्ग में जो आने वाला सरेंडर वर्ग है, तो वो पावन क्यों नहीं बन पाता? अगर उनमें पहले नंबर का जो रुद्र है वो प्रवेश है, तो उनके संपर्क संसर्ग में आने वाली आत्माओं को भी पावन बनना चाहिए ना। अगर बुद्धि में है कि इसमें रुद्र प्रवेश है, तो मुरली में आपने जैसे अभी बताया कि वो पावन नहीं बनती, ऐसा मुरली में नहीं आया, तो ऐसा क्यों?
पावन क्यों नहीं बनना चाहिए? पावन जमते जागते हथेली पर आम थोड़ी उगाया जाता है। हर एक आत्मा का अपना जर्नी है। नहीं, ये तो फिर राम वाले आत्मा के ऊपर, शंकर पाठधारी के ऊपर भी लागू बात होती है ना। वो भी जमदे जामदे इंद्रियों पर उसने भी कंट्रोल नहीं किया था, तो ये अष्टदेवों के ऊपर बात लागू नहीं होती कि पावन नहीं बनते उनके संपर्क में आने वाले आत्मा। देव पाठधारी अपने ऊपर लेते नहीं है कोई बात, इसलिए ऐसे बोला। वो क्यों लेंगे? तो हिरण्यकश्यप साबित हो जाएंगे। उसके ऊपर डाल देते, पावन बनाने वाला वो है। जबकि बोला कि परशुराम के लिए भी बोला, उसके संबंध संपर्क में आने वाली जो भी आत्माएं हैं वो भी नंबरवार सुधरती जाएगी। जिसको स्पर्श किया वो चेंज हो गया। स्पर्शराम, बाबा ने बोला परशुराम नहीं है, वो स्पर्शराम है। जिसको स्पर्श किया वो चेंज होता गया। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में इतना हल्ला गुल्ला है। अभी सारी बातों को मुख से बोला जाता है या इशारों से समझा जाता है? भाई जी,